हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हिमांशु सर आई के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आपसे बता दूं कि जो भी इस चैनल पे आप लोग नए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोग के वीडियो पहुंच सके। और लाइक करना ना भूले, लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना हो सके अधिक से अधिक करें, ताकि आप लोग के पास वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ ले सके। तो आइए, हमारा अल्टरनेटिंग पिछली क्लासों में हम अल्टरनेटिंग क्लास करवाए थे, क्लास दूसरी थी। और आज अल्टरनेटिंग करंट का क्लास तीसरी है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम सबसे पहले आयाम पढ़ने वाले हैं। आयाम क्या होता है, किसे कहते हैं। तो आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। आइए, डिफिनेशन और फिगर इसलिए लिख चुके हैं ताकि आपका समय बच सके। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन, जब किसी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का धन अथवा ऋण दिशा के बीच का अधिकतम मान को आयाम कहते हैं। ये रहा आपका फिगर आयाम का। कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर वाले को हम धन बोलते हैं, नीचे वाले को ऋण बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत धारा का धन अथवा ऋण दिशा के बीच, यानी ये जो ये यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल बोलते हैं, और इसको हम साइन वेव कहते हैं, इस लाइनिंग को। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच ये हुई, तो बीच की दूरी जो है इसकी अधिक होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी अधिक होगी। ये धन में भी हुआ, और ठीक यही प्रोसेस ऋण में भी होगी। इसी को हम आयाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं तत्कालिक मान। तत्कालिक मान को इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन में समझते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल पर उसका मान को तत्कालिक मान कहते हैं। ये आपका फिगर हो गया। तत्कालिक मान को हम समझते हैं, आप नाम से ही आप पकड़ सकते हैं। तत्कालिक मान का मतलब होता है क्विक, जल्दी। यानी यहाँ से यहाँ तक आप चल रहे हैं तो इसका मान 5 हुआ, यहाँ से यहाँ आपका 10 हुआ, यहाँ से यहाँ 15 हुआ। तो कहने का मतलब कि आप ये चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हमने मान यहाँ पे दिया I1 I2 I3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चले, पहले पूछा गया आपसे कि कितना हुआ मान, तो यहाँ पे I1, यहाँ से यहाँ तक I2, यहाँ से यहाँ तक I3। ये धन में हुआ और ये ऋण में हुआ। ऊपर वाले को धन, नीचे वाले को ऋण बोलते हैं। कहने का मतलब है कि विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल पर जी, मान लीजिए चल रहे हैं आप, पहले यहाँ से यहाँ तक पूछे, पहले पूछा गया कितना है, तो I1 है। तो क्विक किसी भी पल पर आपसे पूछा जा सकता है, उसी को हम तत्कालिक मान कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखिए शिखर मान। शिखर मान को हम लोग पिक वैल्यू कहते हैं। आपको एक चीज बता दें कि शिखर मान और ये आयाम दोनों एक ही है, डिफिनेशन एक है, फिगर एक ही है, कोई इसमें अलग की बात नहीं है। जाइए यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का धन अथवा ऋण दिशा का अधिकतम मान को ही शिखर मान कहते हैं। शिखर मान और आयाम एक ही है। देखिए, फिगर भी एक है, ये फिगर एक है, डेफिनेशन भी एक ही है। इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। और आगे देखिए आरएमएस मान। आरएमएस मान क्या होता है, तो आरएमएस का मान का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो किसे कहते हैं आरएमएस मान, तो यहाँ पर देखिए यह एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितने समय में डीसी उत्पन्न करती है। तो कहने का मतलब है कि एसी के द्वारा हम लोग मान लीजिए कि 10 मिनट में 20 ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, तो ठीक डीसी में भी 10 मिनट में 20 ही ऊष्मा उत्पन्न करेगी, ना कम करेगी ना अधिक करेगी। उसी को हम आरएमएस मान कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, आरएमएस मान ज्ञात करें। आरएमएस मान कैसे ज्ञात करिए, उसके लिए थोड़ा सा डिफिनेशन है एक लाइन का, उसको हम देखते हैं। एसी का तत्कालिक मानों का वर्ग करके उनका औसत निकाला जाता है। अब तो औसत आपको निकालने आता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई आर एम एस। आप पूछिएगा यहाँ पे आई क्या है, तो आई करंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो I1 ये पहला हुआ, इसकी स्क्वायर हुई, प्लस I2 इसकी स्क्वायर, I3 इसकी स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट IN स्क्वायर, n बटा में n का मतलब ही होता है संख्या। ठीक है, ये औसत जिस तरह से निकालते हैं वही इसका फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे I RMS बराबर इसका होता है, इसका मान डायरेक्ट हम लिख चुके हैं 0.707 डॉट आई मैक्स। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, आई
करंट को डिनोट कर रहा है। और इसकी परसेंटेज में वैल्यू हम निकाल चुके हैं 70.7% होता है। और ठीक उसी तरह ई आर एम एस, ई यहाँ पे वोल्टेज को दर्शा रहा है, ई बराबर 0.707 ई मैक्स है, मतलब ई वोल्टेज मैक्सिमम 70.7%। ठीक है, एसी का सारा मान आरएमएस में ही निकलता है। एसी का जो भी मान हम निकालेंगे सब आरएमएस में ही निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा है आपका इस वीडियो में इस पेज पे है, थोड़ा सा देख लिया जाए। आरएमएस मान को ही प्रभावी मान कहते हैं। आई आर एम एस बराबर आई जीरो, इसको जीरो बोलते हैं या फिर इसको नॉट भी बोल सकते हैं, आई जीरो बट्टा में √2। और यहाँ पे देखिए आई आर एम एस बराबर 0.707, आई जीरो यहाँ पे आई नॉट भी पढ़ सकते हैं। वी आर एम एस, भी हो गया वोल्टेज, आई हो गया करंट, वी आर एम एस बराबर 0.707 वी नॉट। और इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो कि हम कल इसके बारे में बताएंगे। और आप लोग से बता दें कि कमेंट करना ना भूले। जो भी इस वीडियो में अच्छा लगे कमेंट करिएगा, या फिर जो भी कुछ त्रुटि दिख रही होगी तो इसके कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में और आपको अच्छा वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग को वीडियो का लाभ ले सके। थैंक यू दोस्तों।